नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज हम लोग 50 एमसीक्यू के सेट करेंगे जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित होगा। टीआरई के एग्जामिनेशन अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल थोड़े से ज़्यादा थे। तो उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन आज मैं आपको करवाऊँगा और बाकी फिजिकल ज्योग्राफी के भी और भी आपको सवाल दूंगा, मैं एमसीक्यू दूंगा। जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है जो टीआरई में, उसी लेवल का मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एमसीक्यू करें तो करने की इसको कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उसका आंसर बताऊंगा इसलिए आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। हर सवाल का मेरे से पहले आप आंसर निकालिए, फिर आपका सही होता है या गलत इस पर भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उसका, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी हो सके। ओके, और जैसा भी आपको लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि सबसे बड़ी खुली खादान कहाँ पर स्थित है। जो खुली खादान होती है, खान, उसके बारे में पूछा गया, कहाँ पर स्थित है ये। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में है, ये अमेरिका में है। सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, यूएस के दक्षिण पश्चिम में स्थित बिंघम कैनान खादान दुनिया की सबसे गहरी खुली खादान है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैन्यान। ये ध्यान रखिएगा। अगली बार आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो खादान है उसका नाम क्या है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको ध्यान में रखिएगा इस नाम को। ओके, अगला है कि दिए गए देशों में से किस देश में जिंक व लेड के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स स्थित है। ब्रोकन हिल्स जिंक और लेड के लिए फेमस है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगली बार सवाल ये भी पूछ सकता है कि ब्रोकन हिल्स जो है ये किसके लिए फेमस है, तो जिंक और लेड के लिए फेमस, ये किस देश में स्थित है। दूसरे का आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दो भाग हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है पूरा देश, उसका दो भाग है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ये जो पूरा आपको भाग दिखेगा, कौन सा भाग? ये पतला वाला। इसी में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की 80% से ज़्यादा आबादी रहती है। कुछ आबादी यहाँ पर भी रहती है थोड़ा सा। बाकी जो ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा डेजर्ट है। डेजर्ट है ये, ऑस्ट्रेलिया का पूरा डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आपको दिखेगा द ग्रेट बैरियर रीफ, जो क्या है? जो आपका शैवालों का बड़ा सा एक समूह है। दुनिया का सबसे बड़ा शैवालों की श्रृंखला यहीं पर पाई जाती है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मान सागर है और छोटा सा यहाँ पर तस्मान द्वीप भी है। ओके, कौन सी स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई जनजाति अपनी जटिल डॉट पेंटिंग और ड्रीम टाइम कहानियों के लिए जानी जाती है? ड्रीम टाइम कहानी और डॉट पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इस जनजाति का नाम है एबोरिजिनल, नाम है इसका। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, एबोरिजिनल जनजाति ऑस्ट्रेलिया की है। उनकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। वे अपने जटिल बिंदु चित्रों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर ड्रीम टाइम की कहानियों को चित्रित करते हैं। एबोरिजिनल लोगों का भूमि से गहरा संबंध है। उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उन क्षेत्रों का नाम का मिलान करें, तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। वेल्ड आई, डाउन, स्टेपीज, प्रेरीज। अब इसको मैच कीजिए। इन सब सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इन सवालों को तो आप आसानी से मैच कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैच हो जाएगा आप में से मैक्सिमम से। वेल्ड आइज क्या है? वेल्ड आइज है यहाँ, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, और आपका डाउन्स कहाँ पर है? तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज कहाँ पर है? तो स्टेपीज यूरोप में होते हैं। प्रेरीज कहाँ पर है? तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 होना चाहिए। तो बी आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ओके, अगला आपको मैच करना है जनजाति और क्षेत्र। देखिए, कल भी ऐसा सवाल पूछा गया था। कल झूम कृषि के बारे में पूछ लिया गया था और एक जनजाति के बारे में भी पूछा गया था सवाल टीआरई के एग्जाम में। परसों हो गया ना, परसों था। तो आप बताइए, अब इसको मैच कीजिए कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। देखिए एक बार खुद से। सेमोंग जनजाति है पहला, ये कहाँ पर निवास करती है? तो ये मलेशिया में निवास करती है। एक का 2 हो जाएगा। किर्गिज जनजाति, ये मध्य एशिया में निवास करती है। बुशमैन कहाँ पर रहते हैं? तो ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं बुशमैन। और पिग्मी जनजाति, तो ये कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पर चलते हैं कि उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी निम्नलिखित में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित हैं। छठा का आंसर हो जाएगा देखिए उत्तरी अमेरिका के जो हैं वो मंगोलियाइड से प्रजाति संबंधित हैं। छठे का आंसर हो जाएगा ए। छठे का आंसर हो जाएगा ए। तुआरेग किस मरुस्थल में रहने वाला चाराबाह खानाबदोश है। तो तुआरेग किस मरुस्थल में रहते हैं ये लोग। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, सहारा में रहते हैं। सहारा में हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि कौन सा देश समूह हीरा, सोना और प्लेटिनम के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसमें से मैच कीजिए। हीरा, सोना और प्लेटिनम इन तीनों का होना चाहिए, समूह में आपसे पूछा गया है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 9 नंबर सवाल है कि विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा एक, कजाकिस्तान है इसमें से। कजाकिस्तान दुनिया का अग्रणी उत्पादक है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित तुमलापल्ले गांव को दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक में माना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन कजाकिस्तान सबसे अग्रणी उत्पादक है। उत्पादक कौन है, तो कजाकिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और शीर्ष उत्पादक देशों के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता। सबसे बड़ा उत्पादक और उसका उत्पाद पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है लिथियम। लिथियम का चीन जो लिखा हुआ है ये गलत है। लिथियम के जो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं वो है ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, फिर है आपका चिली, उसके बाद आता है चीन का नाम। चीन का नाम तीसरे स्थान पर आता है। देश है 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार का अनुमानित भंडार के खोज के साथ भारत और विश्व में लिथियम भंडार के मामले में किस स्थान पर है। तो 11 का आंसर हो जाएगा विश्व में 7वें स्थान पर। और कहाँ पर मिला है हमें, तो जम्मू कश्मीर में मिला है, राजस्थान में भी मिला है कुछ हिस्सा। निम्नलिखित में किस देश के पास दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, वेनेजुएला में है। लेकिन वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है। उत्पादन में आपका इराक और सऊदी अरब टॉप पर रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा ए, वेनेजुएला ही है। ओके, लेकिन अभी तो वर्तमान में इस देश की हालत बहुत ही खस्ता हाल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो गया है देश, लगभग तबाह हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार वाला देश कौन सा है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा बी, रूस। वैसे तेल के उत्पादन की मैं अगर बात करूं तो अमेरिका भी कभी कभी शीर्ष पर रहता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक बार देख लिया कीजिए कि भारत किससे ज़्यादा तेल खरीदता है और दुनिया में उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, गैस के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है और कोयले के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है। ये कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनसे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक बार देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ये अक्सर बदल जाता है ना। अगला सवाल पर चलते हैं और इसका तो बता ही दिया। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश है रूस। प्रमाणित रूप से सबसे ज़्यादा भंडार इसी के पास है। और अगर अरेबियन देशों में बात करें तो कतर जो है, कतर उसके पास भी प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। ओके, निम्न से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए, सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक अर्जेंटीना, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील। अब इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक अर्जेंटीना। गलत दिया हुआ है। जो 2022-2023 फसल वर्ष में रूस में दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सूरजमुखी के बीज का सबसे ज़्यादा अनुमानित उत्पादन मात्रा है। रूस में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है सूरजमुखी का। और कहाँ पर होता है, यूक्रेन में। कहाँ पर, यूक्रेन में। इसलिए रूस यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था तो सूरजमुखी की बड़ी खपत हो गई थी दुनिया में। कृषि में रूस का बहुत बड़ा ऐसा भाग है जहाँ पर कृषि अच्छी खासी होती है। जैसे गेहूं वगैरह के उत्पादन में रूस और यूक्रेन का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। ओके, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक किन किन चीज़ों का है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए, अबरख, जूट और दूध का। 15 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, और देखिए इसमें बता दूं, दुनिया की कुल अबरख का भंडार का 80% भारत में भंडार है। कहाँ पर है, 80%। भारत दूध, दलहन, जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जी, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। किस किस का दूसरा, तो चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जी, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा, दूध, दलहन और जूट का दुनिया में सबसे बड़ा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि तार के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया, जैतून के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक स्पेन, नारियल के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। अब इसमें से कौन सा सही है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी सत्य दिए हुए हैं। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट है। कौन है, आइवरी कोस्ट है, अफ्रीका का ये देश है। अगला है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड। अब इसमें से कौन सा सही है बताइए आप मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत नहीं है, बल्कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये चीन में होता है और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है चाय के उत्पादन में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है उसमें आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए पहला है स्थान पर है ग्रीनलैंड।
ग्रीनलैंड है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर है न्यू गिनी द्वीप। उसके बाद से तीसरे स्थान पर है बोर्नियो, चौथे पर है मेडागास्कर द्वीप। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है। तो दूसरा कौन सा है, न्यू गिनी द्वीप है। तीसरा कौन सा है, तो बोर्नियो है। और चौथा कौन सा है, तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर हिंद महासागर में हो गया, बोर्नियो आपका दक्षिणी चीन सागर के पास प्रशांत में हो गया, न्यू गिनी भी कहाँ पर हो गया, प्रशांत में हो गया, और ग्रीनलैंड कहाँ पर हो गया, तो उत्तरी अटलांटिक में हो गया। ओके, निम्न से कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ये पूछा गया आपसे, तो 20 का आंसर बताइए। तो स्वालबार्ड जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। स्वालबार्ड द्वीप जो है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका आर्कटिक में। कहाँ पर पड़ जाएगा, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। नॉर्वे का सबसे उत्तरी भाग में है। कहाँ पर है, तो नॉर्वे का भी उत्तर में। चैलेंजर द्वीप दुनिया के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है। यह किस महासागर की खाई में स्थित है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ये मैरियाना ट्रंच में स्थित है। मैरियाना ट्रंच में, मारियाना महासागर के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है। यह मैरियाना ट्रंच के दक्षिणी छोर में पश्चिमी प्रशांत महासागर के पास। मैक्सिको जो देश आप देखते हैं, मैक्सिको नहीं, आप जो फिलीपींस देश देखते हैं जिसकी राजधानी मनीला है, वहाँ से आप थोड़ा सा प्रशांत महासागर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपके मैरियाना ट्रंच दिख जाएगा। मैप पर भी शायद दिया हुआ रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, मैरियाना गर्त, इसका आंसर ए हो जाएगा कि इसका। विश्व में दूसरी सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, टोंगा ट्रेंच है। कौन सा है, टोंगा ट्रेंच है। टोंगा ट्रेंच समुद्र तल के स्तर से 35,702 फीट नीचे समुद्र तल में दूसरा सबसे गहरा स्थल है, और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है, तो सुंडा गर्त के बारे में पूछा जा चुका है बीपीएससी में। हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच, जिसे पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था, सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित समुद्री खाई है, और जहां ऑस्ट्रेलियाई मकर प्लेटें यूरेशियन प्लेटें के हिस्से के रूप में नीचे मिलती है, और वहीं पर यह जगह है। कहाँ पर है ये, तो हिंद महासागर में है। निम्न से कौन सा द्वीप भूमध्य सागर में सबसे बड़ा है, भूमध्य सागर जो है उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सिसिली द्वीप है। कौन सा है, सिसिली द्वीप है, जिनमें एक कुछ ज्वालामुखी मूल के हैं। क्षेत्र और जनसंख्या दोनों में ये सबसे बड़े द्वीप सिसिली और सर्डिनिया है। सिसिली सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय द्वीप है, सिसिली द्वीप है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि अटलांटिक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों के परस्पर संबंध श्रृंखला का क्या नाम है, पर्वत प्रणाली है। पर्वत प्रणाली के अटलांटिक महासागर के भीतर में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दुनिया के सबसे लंबी महासागर की रेंज अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है, जो उत्तरी अटलांटिक से लेकर निचली अटलांटिक तक है, दक्षिणी अटलांटिक तक है। एक तरह से वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ देती है। कुछ हिस्सा छोड़ दें तो ऊपर से पूरा नीचे तक है ये। इसका क्या नाम है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम है मध्य अटलांटिक रिज नाम दिया गया है। मध्य अटलांटिक रिज। विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो मध्य अटलांटिक रिज ही है सबसे बड़ी। बीचों बीच प्रशांत महासागर में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला है। अगर अटलांटिक महासागर में है, अगर अटलांटिक महासागर के पानी को हटा दिया जाएगा, पूरे पानी को हटा देंगे उसमें से, तो आपको पूरे का पूरा बीच में पहाड़ की श्रृंखला दिख जाएगी। और एक चीज़ सुनिएगा, जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, लेकिन बशर्ते क्या है, हिमालय का वो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जिसको अराकान योमा श्रेणी कहा जाता है। तो अराकान योमा श्रेणी का ही नॉर्थ ईस्ट में जो आप हिमालय देखते हो ऐसे जाता है, फिर ऐसे मुड़कर आ जाती है। यहाँ पर म्यांमार देश है और यहाँ पर अपना नॉर्थ ईस्ट समाप्त होता है, तो यही आगे बंगाल की खाड़ी में भरा गया है। इसी को अराकान योमा की दक्षिणी विस्तार कहा जाता है। अगर बंगाल की खाड़ी में से सारा पानी हटा देंगे आप, तो आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, पहाड़ दिखेगा। जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो दरअसल में पहाड़ियाँ हैं। क्या है, पहाड़ियाँ हैं जिस पर द्वीप समूह का जो काम करती है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्लूटो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी अटलांटिक महासागर में स्थित है प्लूटो रिको गर्त। निम्न से कौन सा द्वीप ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी बरमुडा, सेंट लूसिया, फॉकलैंड द्वीप को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद था, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। विश्व के निम्न में से कौन से जनजाति समूह विषुवत वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विषुवत वन क्षेत्र का मतलब हो गया वर्षा वन क्षेत्र में रहते हैं। विषुवत के आसपास जो वर्षा वन होता है, सदाबहार वन जिनको कहा जाता है, उसके क्षेत्र में रहते हैं। कौन सी जनजाति है ये, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ये पिग्मी जनजाति है, ए आंसर हो जाएगा। विश्व के कुछ प्रमुख जनजातीय समूह हैं। देखिए, भूमध्य सागर के वन क्षेत्र में रहते हैं, भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में जो रहते हैं, भूमध्य रेखीय में वो हैं पिग्मी, सेमांग, सकाई, बोरो, पापुआना और आदि, ये सब रहते हैं। घास के मैदान में रहते हैं मसाई, किर्गिज। ओके, और आर्कटिक ठंडे प्रदेश में कौन लोग रहते हैं, तो एस्कीमो रहते हैं, लैप रहता है, एल्यूट रहता है, चुकची रहता है, चुकची।
क्या बोला मैंने, चुकची। अब मानसूनी क्षेत्र में कौन कौन से जनजातियाँ रहती हैं, तो गोंड, नाम सुना है, अपना देश में रहते हैं मानसूनी क्षेत्र में। संथाल, टोड, भील, ये सब कहाँ पर रहते हैं, तो मानसूनी क्षेत्र में रहते हैं। और एक सुनिए, पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ प्रमुख रहती हैं, भोटिया, गुर्जर, नागा, नाम सुना है, ये सब कहाँ पर रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के जनजातियाँ हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। किस देश के पास दुनिया का दुर्लभ मृदा धातुओं का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये देश है चीन। रियर अर्थ मेटल सबसे ज़्यादा इसी के पास है। कौन सी जनजाति अमेजन वर्षा वन की मूल निवासी है, अमेजन जो वर्षा वन है वहाँ की मूल निवासी है, अमेजन का जो फॉरेस्ट आपने सुना है वहाँ की मूल निवासी हैं ये लोग। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, इनका नाम है यानोमामी। यानोमामी नाम जनजाति जो अमेजन वर्षा वन की मूल निवासी हैं, अपनी अनूठी जीवन शैली के लिए जानी जाती हैं। ये जानवरों का शिकार करने के लिए ब्लोगन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मारने के लिए जहरीले डॉट्स का उपयोग करते हैं। डॉट्स जानते हैं ना, जो आप एरो फेंकते हो दीवार पर जाके लग जाता है धराम से, उसी को डॉट्स कहा जाता है। और उसी से क्या करते हैं, जहरीले डॉट्स लगाकर जानवरों को मारते हैं। ओके, यानोमामी नाम है इनका। प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है, 31 का आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है जूलू जनजाति। ओके, आर्कटिक के कौन से स्वदेशी लोग अपने इग्लू और स्लेज कुत्तों के लिए जाने जाते हैं। याद कीजिए, मैंने इग्लू के बारे में आज सुबह में ही बताया था कि बर्फ़ इंसुलेटर का काम करता है, बर्फ़ का ही घर होता है जिसको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन है, तो ये हैं इनुइट लोग, इनुइट। और ये याक जो होता है, याक जानवर आपने सुना होगा, इसका मांस भी खाते हैं और उसका ब्लड भी पीते हैं ये लोग गर्मी के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर कि आप नहीं रह सकते हैं। इनुइट कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का के आर्कटिक क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। वे कठोर और ठंडे वातावरण में जीवित रहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अपने इग्लू के लिए प्रसिद्ध हैं, जो गुंबद के आकार के बर्फ़ का घर होता है जो गर्मी और आश्रय प्रदान करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और स्लेज कुत्तों का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, कुत्ता वाली गाड़ी देखा होगा अगर आपने मूवियों में, है ना। अगला है कि मलेशिया में स्थानांतरित खेती को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सवाल याद है, टीआरई में पूछा गया है। टीआरई का अगर आपने पेपर देखा होगा, मेरा भी वीडियो देखा होगा, तो उसमें यही पूछा गया था कि मलेशिया का स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है, लदांग के नाम से जाना जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला सवाल देखकर भी दंग नहीं होना है, चौंकना नहीं है। रोका किस देश में पालन की जाने वाली एक प्रसिद्ध कृषि है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील में पालन की जाने वाली एक प्रसिद्ध कृषि है। एक चीज़ और मैं बताऊं, ये जो रोका है ब्राज़ील का भी नाम दिया हुआ था, ब्राज़ील के सामने भी एक नाम लिखा हुआ था। तो ये टीआरई के पेपर में आया हुआ था, इसलिए जो करवा रहा हूँ वो मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाता हूँ, कम से कम ट्रस्ट तो रखना चाहिए। ओके, अगला है कि बागानी खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। किसान अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करने के लिए पेड़ काटकर उन्हें जलाकर जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं। ये बागानी कृषि में नहीं होता है। ये कहाँ पर होता है, तो ये झूम कृषि में होता है। ओके, तो बागानी कृषि में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार खेती में एक बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाती है, सही है। वृक्षारोपण कृषि और उद्योग का एक इंटरफेस है, सही है ये। और वृक्षारोपण भूमि के बड़े इलाकों को संपदा करते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर डी गलत दिया हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। रबी की फसल सर्दी में बोते हैं, गर्मी में काटते हैं। खरीफ फसलें शरद ऋतु के शुरुआत के लिए उगाई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। खरीफ फसल शरद ऋतु के शुरुआत के साथ उगाई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटे मौसम को जायद के नाम से जाना जाता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3 सही था, सी सही है, केवल, बाकी तो गलत दिया हुआ है, बाकी तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। निम्न से कौन सा एक कारक नहीं है जो महासागरीय गर्त के निर्माण में योगदान देता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। डाइवर्जेंट प्लेट सीमा जो है ये कारण नहीं है, बाकी समुद्री प्लेटों का निम्न स्खलन, अभिसरण प्लेट की सीमाएं, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, इन सभी के कारण महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। मैरियाना ट्रंच जो बताया, मैरियाना गर्त ही है। ओके, निम्न से कौन सी महासागर गर्त की विशेषता नहीं है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, उच्च तापमान, ये उसकी विशेषता नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। महासागरीय गर्त नई महासागरीय परपटी के निर्माण में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, समडंसन के माध्यम से समुद्री परत को अवशोषित करके अब वे नए परत का निर्माण में योगदान करते हैं, परवटी के निर्माण में योगदान करते हैं। अपाचे जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, अपाचे बाइक नहीं, अपाचे जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो 40 का आंसर हो जाएगा, अपाचे जनजाति साइबेरिया मूल की है। कहाँ की है, तो साइबेरिया मूल की है। यह जनजाति यूएसए के ओक्लाहोमा के मैदानों में पाई जाती है। यह जनजाति अब विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुके हैं, ये आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। महासागर खाइयाँ भूकंप और सुनामी से कैसे संबंधित हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, महासागर खाइयाँ भूकंप और सुनामी को ट्रिगर कर सकती हैं, इसी तरह से संबंधित हैं। अगला है आपका कि महासागर गर्त कार्बन चक्र में कैसे योगदान करते हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा कि गहरे समुद्र के तलछट में कार्बन को दबाकर रखते हैं और इस प्रकार से कार्बन का अवशोषण भी करते हैं ये। महासागरीय गर्त की गहराई वहाँ रहने वाले जीवों को कैसे प्रभावित करती है? तो 43 का आंसर ए, जीवों को गहरी गर्त के उच्च दबाव और कम तापमान के अनुकूल बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न कथनों विचार कीजिए। होमो हैबिलिस मानव का पहला पूर्वज था जिसने हथियारों का निर्माण किया। जावा कपी मानव पहला ऐसा था जिसके द्वारा अग्नि के उपयोग का प्रमाण मिला है। सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला आदि मानव ऑस्ट्रोलिथेथिकस था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का। 44 का आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, ये तीनों याद करने लायक है, याद कर लीजिए। 45 है कि निम्न से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, मानव भूगोल का जनक डार्क कीथ को कहा जाता है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मानव भूगोल का जनक जो हैं वो फ्रेडरिक रैट जेल हैं। फ्रेडरिक रैट जेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है और यह जर्मनी के थे। ओके, बाकी जो है कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव जाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव है। बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज को मैग्नॉन को माना जाता है। निकटतम पूर्वज किसको माना था? मैग्नॉन को माना जाता है। 46 पर आ गए हम लोग कि पीयूष ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने के कारण काकेशियन प्रजाति के लोग लंबे कद, भारी शरीर और सुंदर नाक वाले होते हैं। काकेशियन प्रजाति के लोग। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? अगला है कि एक मिनट, थायराइड ग्लैंड के अकर्मण्य होने के परिणाम स्वरूप मंगोलियाई प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा होता है। तो 46 का सत्य कथन आपसे पूछा गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। मंगोलियाई नस्ल अगर आपको देखना हो तो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो होते हैं वो अपने जो होते हैं वो किस नस्ल के होते हैं? तो मंगोलियाई नस्ल के होते हैं। ओके, और जो चाइना के लोग हैं या मंगोल के जो मंगोल देशी है उसके जो लोग हैं मंगोलिया के, तो वो किसके होते हैं? तो मंगोलाई नस्ल के होते हैं। विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? निग्रिटो, काकासीय और काकेसियाई, ऑस्ट्रेलियाइट, मंगोलियाइट। तो 47 का आंसर हो जाएगा काकेसियाई प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं विश्व में। मानव जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किस मानव ने किया था? 48 का आंसर हो जाएगा सी, को मैग्नॉन मानव ने किया था इसको। 49 है कि मानव जनजाति और इनके आवासों का सही मिलान कीजिए। इग्लू, तिपी, यूर्त और मोगलूस। अब इसको मैच करना है आपको, एक बार मैच करने की कोशिश कीजिए, आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है। इग्लू लोग कहाँ पर रहते हैं? तो एस्किमो में रहते हैं। तिपी लोग, तो तिपी लोगों का हो जाएगा रेड इंडियन तिपी, और तिपी में रेड इंडियन रहते हैं। इग्लू में एस्किमो लोग रहते हैं। यूर्त में खिरगीज लोग रहते हैं और मोगलस में पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। और इस सेट का आखिरी सवाल है, जनजाति उनका निवास स्थान का सही मिलान कौन सा है? ये पूछा गया है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही हैं। एस्टाज के लोग फिलीपींस में रहते हैं। हाईलैंडर स्कॉटलैंड में। हिलीबिली और जाक वो अपलेसियन के हैं यूएसए में। वेल्स यूरोप क्षेत्र जो है यूरोप में, वहाँ पर रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और भी मैं इसका एमसीक्यू करवा दूंगा। देखिए इसमें काफ़ी सारे फैक्ट मिलेंगे आपको, और फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसको समझना भी पड़ेगा आपको। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।